हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे हो। भोलेनाथ जी आप सभी पर कृपा बनाए रखें। तो आज हम लोग अभी आंगन में बैठे हुए थे, मम्मी आई थी और मैं। तो मुझे ना अभी हमारे चाचा के यहाँ पे शादी थी, छोटे ससुर के यहाँ पे, तो गिफ्ट यानी साड़ी दी हुई थी सब लोगों को, तो हमें भी दी थी। तो बस मैं मम्मी को वही बता रही थी कि मम्मी ये देखो, छोटे वाले चाचा जी के यहाँ से ये गिफ्ट मिला हुआ है। तो मैं मम्मी को दिखा रही थी कि आपको अगर पहनना हो, साड़ी पसंद आई तो आप पहन लो, और आप नहीं तो फिर मैं पहन लूँगी, जिसको भी पहनना हो तो पहन ले। क्योंकि मम्मी को बद दिखा देती हूँ, दे देती हूँ, जो भी उन्हें पसंद होती हैं तो वो उनको दे देती हूँ। और मैं इतनी ज़्यादा साड़ी पहनती भी नहीं हूँ, सूट भी पहनती, मतलब साड़ी भी पहनती, तो बस मैं मम्मी को भी दे देती हूँ। कौन तो मैं जितनी भी मुझे मिलती हैं अधिकतर मैं मम्मी को ही दे देती हूँ। और अगर मुझे पसंद आती है कोई अच्छी सी, मतलब ज़्यादा हैवी वगैरह होती है, तो मम्मी खुद कहती हैं ये तुम पहन लेना, और सिंपल सादा होती है ज़्यादा तो मम्मी कहती है मैं पहन लूँगी। तो बस हम लोग बैठे बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे, और मम्मी और हम, सच में मम्मी रहती हैं ना तो बहुत अच्छा लगता। तो घर में बड़ों का आशीर्वाद भी होना चाहिए, और कोई नहीं हो तो अच्छा ही नहीं लगता। तो बस यहाँ पे मैंने मम्मी को दिखा दी, तो बस अब मैं साड़ी को रख दूँगी और फिर हम लोग को बातें करते रहे। और आज ना वैक्सीन की दूसरी डोज लगनी थी। पहली डोज ना मुझे गाँव में लग गई थी, काफ़ी टाइम पहले रक्षाबंधन के बाद लगी हुई थी। तो यहाँ पे मुझे लगवानी थी। पहले पूछा था तो बोल रहे थे आपको यहाँ पे नहीं लगेगी, आपका कार्ड भी नहीं बना। पर जब पूछा तो फिर बोलने लगे ठीक है यहीं पे लग जाएगी। तो मेरा जो आधार कार्ड नंबर था और नंबर डाल रहे थे, मेरा मोबाइल नंबर, तो उससे भी मेरा नहीं आ रहा था पहली डोज का। तो उन्होंने बोला आप अपना पहचान पत्र लेके आइए तो उसी से लगवा देंगे। तो बट मेरा नंबर आ ही गया, मतलब लगवाने। तो उन लोगों ने कहा आप लेके आइए, लग जाएगी। तो बस अब हम लोग जाएंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं वैक्सीन लगवाने, दूसरी डोज। तो मिलती हैं अभी थोड़ी टाइम में। मम्मी भी बाहर खड़ी हुई है। जा रहे हैं। कार्ड नहीं है। कितने बजे मिल रही बताओ। देखो नहीं, जो हमारा आधार कार्ड कौन सी चल। तो बस हम लोग लगवा के आ गए। ज़्यादा दूर नहीं, ऐसे ही जैसे कैंप वगैरह लगते हैं तो उन्हीं हमारे घर के सामने ही कैंप लगा हुआ था, तो बस वहीं पे लगवा के आ गए थे। मम्मी को भी लगनी थी पर मम्मी के अभी काफ़ी टाइम नहीं हुआ था। कह रहा अभी नहीं लगेगी, अगले महीने लगेगी मम्मी को डोज, तो दूसरी डोज तो मम्मी को अगले महीने लगेगी। तो हम लोग नाश्ता करके गए थे, खाना नहीं खाया था, तो उधर से आए तो बस खाना खाएंगे हम लोग। तो मैं बस अभी खाना परस रही थी, और ये मैंने जो रात कल, मतलब पिछले दिन हलवा बनाया था तो मैंने गरम कर लिया। तो बस मैं अभी खाना परस लूँगी, फिर मैं और मम्मी की बैठकर खाना खाएंगे। तो आप लोग भी खाइए हलवा, और खाना भी खाइए आप लोग। तो बस अब हम और मम्मी खाना खा रहे हैं यहाँ पे। और 1 बज गया था, खाना वाना तो बन गया था, पर बैठे हुए थे ऐसी बातें वगैरह कर रहे थे हम और मम्मी। और मम्मी को गिफ्ट वगैरह दिखाया मैंने, तो बस बैठे हुए थे फिर खाना वाना बना के। फिर उसके बाद वो लोग आ गए तो कहने लगे जिसको भी दूसरी डोज या पहली डोज लगना हो कोविड की तो आप लोग लगवा लें।
तो मम्मी को भी लगनी थी, मुझे भी। तो मम्मी के कह रहा अभी टाइम नहीं हुआ, अगले महीने लगेगी, बट मेरा हो गया था, बड़ी मुश्किल से लग गई। तो मुझे दूसरी डोज भी लग गई थी। तो यहाँ पे बस मैंने खाना परस लिया और अब हम लोग खाना खाएंगे। मैं लाई हूँ डस्टबिन। पापा आज लाई है, बहुत अच्छा है। देखिए यहाँ से कचरा डालना होता है इसमें, है ना। तो हर्षु पढ़ाई करती ना, कचरा फैलाती और चिप्स वगैरह खाती, तो अब वो इसी में डस्टबिन में डालेगी। देखी, चिप्स खाएगी रैपर और टॉफी के रैपर, और जो पेंसिल छीलती है ना, सब कचरा हर्षु का डस्टबिन। अच्छा लग रहा है हर्षु को डस्टबिन। जो अभी आपने देखा हर्षता लिए हुई थी, ये छोटू सा डस्टबिन था, बहुत सुंदर लग रहा था ना, मुझे तो बहुत सुंदर लगा। अच्छा, आप लोगों को लगा कि नहीं? तो उसके पापा लाए थे। तो ये कचरा वगैरह जो पेंसिल वगैरह छीलती है, पढ़ाई करती और सब जगह खा के डाल देती थी, उसी रूम में रख दिया था कि इसी में कचरा डालती रहेगी। तो बहुत खुश थी। और यहाँ पे मैं ऊपर अपने रूम में आ गई, तो मुझे बेडशीट चेंज करनी थी और झाड़ू पोछा भी लगाना था कमरे में। तो मैं बस झाड़ू पोछा लगा लूँगी। और मुझे सफाई भी करनी थी, बहुत ज़्यादा धूल आती है, सब जगह धूल ही धूल हो गई थी। तो मुझे अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, सब जगह सफाई भी करनी थी अच्छे से। तो मैं बस बेडशीट को भी चेंज कर दूँगी और सफाई भी करूँगी। तो मिलते हैं अभी थोड़े टाइम में। बाहर की तरफ बालकनी, निकली हुई बालकनी है, तो उसमें भी मेरे पौधे वगैरह रखे हुए हैं। तो बाहर भी बहुत ज़्यादा धूल आती है, गाड़ी वगैरह निकलती हैं, और सामने ही काम लगा हुआ है, कुछ बन रहा है, पार्क वगैरह, पता नहीं जो भी हो। तो इतनी धूल आती है, डेली झाड़ू लगानी पड़ती है, अगर एक भी दिन ना लगाओ तो इतनी धूल हो जाती। तो बस मैं, और इधर मेरे प्यारे प्यारे से पौधे भी रखे हुए हैं, देख सकते। मुझे तो ना पौधे बहुत पसंद है लगाना, और ये जितने भी पौधे, मिट्टी, गमले हैं ना, सब मैं ही लेके आती हूँ। तो बस इतनी सारी धूल आ जाती, सब जगह धूल ही धूल डली हुई, फैली हुई है। तो मैं इधर भी साफ कर दूँगी। तो मैं अभी बालकनी में झाड़ू पोंछा लगा दूंगी, और मुझे कमरे में भी पोंछा लगाना है।
और ये कचड़े का जो डस्टबिन वगैरह झाड़ू मैं ऊपर भी अलग से रख के रहती हूँ, क्योंकि बार बार नीचे ले जाओ ऊपर लाओ, तो मैं अलग से ऊपर अलग से रख के रहती हूँ और नीचे अलग से। तो बस यहाँ पे देख सकते हैं आप सीढ़ियों की तरफ भी बहुत ज़्यादा काम लगा हुआ है। बोला आप लोगों से कि मुझे पौधों में पानी भी डालना था, 2 दिन में 1 दिन में पानी डाल देती हूँ, तो बस मैं पौधों में पानी डाल दूँगी। और अभी ठंडी सर्दी हो रही है तो वो डेली डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो 2-3 दिन या 2 दिन में जैसे मुझे पौधे मिट्टी ड्राई लगने लगती मैं उसी हिसाब से पानी डाल देती हूँ। तो अभी मैं झाड़ू लगा रही थी तो मुझे सूखी सूखी सी मिट्टी दिख रही थी, तो मैंने सोचा पानी डाल दूँ। तो बस मैं सबको जो जो मिट्टी सूख गई है तो उन गमलों में मैं पानी डाल दूँगी, और जो गीली है उसमें नहीं डालूँगी। और जो हमारे इंडोर पौधे होते हैं उनमें डेली पानी नहीं डालना चाहिए, वरना वो बेकार हो जाते, पौधे गल जाती उनकी जड़ें और फिर सूख जाते। तो इंडोर जो पौधे होते हैं उसमें डेली पानी हमें नहीं डालना चाहिए, मैं तो नहीं डालती। और हाँ, मनी प्लांट में डेली डालते रहो तो कुछ नहीं होता, लेकिन बाकी के और भी जो पौधे होते हैं इंडोर वो बेकार हो जाते हैं, गल जाते हैं। तो बस मैं सब पौधों में पानी डाल दूँगी। और ये मेरा मनी प्लांट लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। और उधर एलोवेरा भी लगा हुआ है। और यहाँ पे मैं वाइपर से पोंछे को लपेट के लगा रही हूँ कि बेड के नीचे अंदर तक अच्छे से लग जाए। तो बस मैं पोंछा लगा लूँगी। और मुझे बाहर बालकनी में भी पोंछा लगाना था, तो मैं पोंछा लगा लूँगी। झाड़ू पोछा सब हो गया। मतलब ऊपर रूम में ना मैं डेली झाड़ू लगा देती हूँ, बट पोछा मैं कभी कभार लगाती, मतलब 2-1 दिन में ही लगाती, क्योंकि ऊपर हम लोग बस लेटने के लिए आते और नीचे ही रहते सारा दिन, तो कुछ ऐसा फैलता नहीं है। वो तो धूल वगैरह आ जाती, तो उसकी वजह से हम मतलब हो जाता कचरा। वैसे कोई रहता तो है नहीं कि कचरा फैलाए। तो बस अभी आज मैंने झाड़ू पोंछा और जो क्लीनिक वगैरह करनी थी सफाई, तो वो भी कर दी, क्योंकि धूल वगैरह आ जाती। और ये ऊपर के रूम में ना अलमारी कुछ है नहीं, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बस एक सूखा कपड़ा, मतलब कपड़े से साफ़ कर देती। जो अलमारी ड्रेसिंग टेबल जो भी रखा हुआ है उसके ऊपर धूल वगैरह हो जाती, तो वही साफ़ कर देती मैं। और अलमारी तो है नहीं कि थोड़ा टाइम लगे, तो बस जल्दी से फटाफट मैंने झाड़ू पोंछा और सफाई कर दी जहाँ भी धूल वगैरह हो गई थी। बाहर इतनी गाड़ी वगैरह निकलती, और इधर सामने ही कुछ बन रहा है किसी का मकान, तो काम लगा हुआ है, तो इतनी धूल आती बता नहीं सकते। तो बस उधर मैंने झाड़ू पोंछा, उधर बाहर भी लगा दी। फूलों पे पौधों पे पानी भी नहीं डाला था 1-2 दिन से, क्योंकि अभी सर्दियों का टाइम चल रहा है ना, तो पौधों में ना 1-2 दिन गैप करके ही डालती हूँ मैं। और जब गर्मी आती है तो मैं रोज़ ही डालती हूँ पानी। तो मैंने बाहर भी पानी डाल दिया और पोछा वगैरह भी लगा दिया। और हर्षू भी स्कूल से आ गई, और मैंने कुछ सब्जियां भी ली थी, तो सब्जी भी ली थी, ख़त्म हो गई थी। और सफाई ऊपर आओ ना, और फिर बार बार नीचे जाना पड़ता, क्योंकि फिर कचड़े वाला आ गया तो कचड़ा देने के लिए गई, सब्जी लेने के लिए गई, हर्षू आई तो गेट खोलने के लिए, तो बार बार जाना होता सच में अगर ऊपर आओ। इसलिए हम लोग ना नीचे ही रहते बस। और अभी मेरा काम पूरा हो गया, और मुझे इनको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो।